हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू GSEGTech.com डिजिटल क्लासरूम। मैं हूं आपका ट्यूटर गोपाल शर्मा और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल GSEGTech प्रो। MS वर्ड 2019 क्लास 15। इस क्लास में आप सीखने वाले हैं वर्ड के एक स्पेशल फीचर के बारे में जो कि है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर एक ऐसा फीचर है जिसके द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट में अपने स्पेलिंग मिस्टेक्स को और ग्रामेटिकल मिस्टेक को नज़र रख सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर का इस्तेमाल वर्ड में किया जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमने वर्ड ओपन कर लिया है और यहाँ पे एक सेंटेंस हमने लिख रखा है आपको समझाने के लिए कि किस तरह से स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर काम करता है। आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में कुछ वर्ड्स हैं जिनमें अंडरलाइन नजर आ रहे हैं। जैसे इन दोनों में आपको रेड वेव अंडरलाइन नजर आ रहा है और इसमें ब्लू डबल लाइन का अंडरलाइन नजर आ रहा है। ये स्पेलिंग एंड ग्रामर ने लगाया है, मैंने फॉर्मेटिंग के द्वारा इसे अप्लाई नहीं किया है। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट में टाइपिंग शुरू करते हैं और अगर उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, चाहे वो टाइपिंग मिस्टेक के द्वारा ही हो, तो तुरंत ही वर्ड उसे समझ लेता है और उसके नीचे एक रेड वेव अंडरलाइन लगा देता है, जिससे उसे पहचानना आसान हो जाता है कि इसमें किसी तरह का स्पेलिंग मिस्टेक है। इसी तरह से अगर जब आप सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद वर्ड उसे चेक करता है और अगर उसे लगता है कि इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो वो उसमें डबल ब्लू लाइन का अंडरलाइन लगा देता है। वही काम उसने इस सेंटेंस में भी किया है। साथ ही वर्ड हमें ये सहूलियत भी देता है कि हम इसमें करेक्शन भी कर सकें। आप चाहें तो इसमें मैन्युअली करेक्शन कर सकते हैं और आप चाहें तो वर्ड के सजेशन फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें सुधार कर सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर के अंदर ही सजेशन भी आता है। सजेशन को आप 3 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है राइट क्लिक। जिस वर्ड में भी आपको लगे कि स्पेलिंग मिस्टेक है उस पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करते ही जो पॉपअप आएगा उसमें आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर के फीचर नजर आएंगे, जिसमें पहला जो होगा वो होगा सजेशन वर्ड्स के। यहाँ पे अभी मुझे एक ही सजेशन वर्ड मिल रहा है क्योंकि ये लगभग गुड ही होना चाहिए था। अगर एक से ज्यादा वर्ड होंगे तो वो भी दिखाएगा। साथ ही यहाँ पे 2 और ऑप्शन भी नजर आते हैं। पहला है इग्नोर ऑल और दूसरा है ऐड टू डिक्शनरी। इग्नोर ऑल का मतलब है कि आप चाहें तो पूरे डॉक्यूमेंट से इस वर्ड से ये स्पेलिंग एरर का जो मार्किंग है उसे हटा सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये वर्ड सही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप नाम वगैरह लिखते हैं, कुछ ऐसी चीजें लिखते हैं जो इसके डिक्शनरी में नहीं होगा, तो वो उसमें भी रेड वेव अंडरलाइन लगा देगा। उस स्थिति में आप उसे इग्नोर करके हटा सकते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि वो वर्ड गलत है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये वर्ड हमेशा के लिए उसमें ऐड कर दिया जाए, उसके डिक्शनरी में ऐड कर दिया जाए, तो आप दूसरे ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐड टू डिक्शनरी। इससे क्या होगा कि जो ये वर्ड है अगर आपको लग रहा है सही है तो वो वर्ड के डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। इससे अगली बार जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे आपको ये रेड लाइन जो है वो नजर नहीं आएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कोई गलती नहीं है। तो फिलहाल मुझे चेंज करना है तो मैं गुड पे क्लिक करूंगा और ये गलत स्पेलिंग को रिप्लेस कर देगा सही से। तो एक तो हो गया राइट क्लिक के द्वारा। दूसरा देखते हैं, इस पे भी हम लोग राइट क्लिक करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कई सारे सजेशन हमें मिल रहे हैं, क्योंकि इससे मिलते जुलते जितने भी वर्ड रहेंगे वो सब हमें MS वर्ड अवेलेबल करवाता है। तो राइट क्लिक के द्वारा भी आप सजेशन ले सकते हैं और भी कई तरीके हैं जिसके द्वारा आप स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप रिव्यू में जाएं और स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर का जो यहाँ पे टूल है इस पे क्लिक कर दें। क्लिक करने पे राइट साइड में उसका विंडो खुल के आ जाएगा और यहाँ पे आपको सारे सजेशन नजर आने लगेंगे। जिस सजेशन को आपको लगे कि सही है उस पे क्लिक करते ही वो रिप्लेस हो जाएगा इस पुराने वाले वर्ड से। ठीक है, यहां पर भी आपको नजर आता है इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल और ऐड टू डिक्शनरी। अगर इग्नोर 1 करते हैं तो इसका मतलब एक बार इस वर्ड को ये छोड़ देगा, चेक नहीं करेगा। लेकिन अगर आगे और भी ऐसे वर्ड इस्तेमाल हुए होंगे तो उन्हें ये चेक कर लेगा और उसमें मार्किंग लगा देगा। लेकिन अगर आप इग्नोर ऑल कर देते हैं तो डॉक्यूमेंट में कहीं भी लिखा हुआ उस सारे वर्ड से ये मार्किंग को हटा देगा। और अगर ऐड टू डिक्शनरी करेंगे
तो ये उसे जोड़ देगा अपने डिक्शनरी में। तो फिलहाल हम इसे चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ बुक पे क्लिक कर देंगे और ये देखिए इसने इसे चेंज कर दिया। चेंज करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ए और एन है उसके नीचे ब्लू लाइन नजर आने लगी। ये ग्रामेटिकल एरर है जिसे इसने पकड़ लिया है, और यहाँ पे हमें दिखा रहा है सजेशन में कि एन होना चाहिए। ऐसे यहाँ पे एन नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए, लेकिन ये एन दिखा रहा है। अगर हम इस पे क्लिक कर दें तो क्या होता है, तो इसने इसे रिप्लेस तो कर दिया एन से, लेकिन फिर तुरंत ही इसने चेक किया और फिर से इसे प्रॉब्लम दिखा रहा है कि नहीं, यहाँ एन नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो ए पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये इसे रिप्लेस कर देगा। लेकिन तीसरा तरीका भी मुझे आपको बताना है, तो फिलहाल मैं इसे यहाँ से क्लोज करता हूँ और तीसरे तरीके पे चलते हैं। तीसरा तरीका जो है वो स्टेटस बार में है। यहाँ पे आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर का एक छोटा सा आइकन नजर आता है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वही चीज होगा जो आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल के द्वारा हुआ था। यहाँ पर भी वही विंडो खुल के आ जाएगा। अब हम इसे रिप्लेस कर देते हैं। इस पे हमने क्लिक किया और इसने इसे चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद एक छोटा सा पॉपअप भी अपेयर हुआ है जिसमें मैसेज आ रहा है कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर चुका है आपके पूरे डॉक्यूमेंट को। ओके पे क्लिक कर दीजिए और हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर से फ्री हो चुका है। तो इस तरह से इस कमाल के फीचर का इस्तेमाल करके आप अपने डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक्स को और ग्रामेटिकल मिस्टेक को कम कर सकते हैं, या बोलिए तो पूरे के पूरे हटा सकते हैं। इस वीडियो क्लास में यहीं तक। आगे आने वाले वीडियो क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय, थैंक यू।